नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पद्म पुराण की खंड 1 की अध्याय 17 और 18 का पाठ करेंगे। अध्याय 17 में हम पुष्कर का महत्व, अगस्त्य आश्रम तथा महर्षि अगस्त्य के प्रभाव का वर्णन के बारे में जानेंगे। तो आइए कथा शुरू करते हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, अब आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि वेद वेदता ब्राह्मण तीनों पुष्करों की यात्रा किस प्रकार करते हैं तथा उसके करने से मनुष्यों को क्या फल मिलता है। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, अब एकाग्रचित होकर तीर्थ सेवन के महान फल का श्रवण करो, जिसके हाथ पैर और मन संयम में रहते तथा जो विद्वान तपस्वी और कीर्तिमान होता है वही तीर्थ सेवन का फल प्राप्त करता है। जो प्रतिग्रह से दूर रहता है, किसी का दिया हुआ दान नहीं लेता, प्रारब्ध वंश जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट रहता है तथा जिसका अहंकार दूर हो गया है, ऐसा मनुष्य ही तीर्थ सेवन का पूरा फल मिलता है। राजेंद्र, जो स्वभावतः क्रोधहीन, सत्यवादी, दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा संपूर्ण प्राणियों में आत्मभाव रखने वाला है, उसे तीर्थ सेवन का फल प्राप्त होता है। यह ऋषियों का परम गोपनीय सिद्धांत है। राजेंद्र, पुष्कर तीर्थ करोड़ों ऋषियों से भरा है। उसकी लंबाई 22 योजन 10 कोस और चौड़ाई आधा योजन 2 कोस है। यही उस तीर्थ का परिणाम है। वहाँ जाने मात्र से मनुष्य को राजसूय और अधमेश यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जहाँ अत्यंत पवित्र सरस्वती नदी से ज्येष्ठ पुष्कर में प्रवेश किया जाता है, यहाँ चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को ब्रह्मा आदि देवताओं, ऋषियों, सिद्धि और चारणों का आगमन होता है। अतः उक्त तिथि को देवताओं और पितरों के पूजन में पवित्र हो मनुष्य को वहाँ स्नान करना चाहिए। इससे वह अभय पद को प्राप्त होता है और अपने कुल का भी उद्धार करता है। वहाँ देवताओं और पितरों का तर्पण करके मनुष्य विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान करने से उसका स्वरूप चंद्रमा के समान निर्मल हो जाता है तथा वह ब्रह्मलोक एवं उत्तम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य लोक में देवादिदेव ब्रह्मा जी यह पुष्कर नाम से प्रसिद्ध तीर्थ त्रिभुवन में विख्यात, यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। पुष्कर में तीनों संध्याओं के समय प्रातः काल, मध्य एवं सायंकाल में 10,000 करोड़ यानी 1 अरब तीर्थ उपस्थित रहते हैं तथा आदित्य, वसु, रुद्र, शांति, मरुदंग, गंधर्व और अप्सराओं का भी प्रतिदिन आगमन होता है। वहाँ तपस्या करके कितने ही देवता, दैत्य तथा महर्षि दिव्य योग से संपन्न एवं महान पुण्यशाली हो गए। जो मन से भी पुष्कर तीर्थ के सेवन की इच्छा करता है, उस मनुष्वरी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज, उस तीर्थ में देवताओं और दानवों के द्वारा सम्मानित भगवान ब्रह्मा जी सदा ही प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं। वहाँ देवताओं और ऋषियों ने महान पुण्य से युक्त होकर इच्छानुसार सिद्धियाँ प्राप्त की है। जो मनुष्य देवताओं और पितरों के पूजन में तत्पर हो वहाँ स्नान करता है, उसके पुण्य को मनी निष्पुरुष अधमेश यज्ञ की अपेक्षा 10 गुना अधिक बताते हैं। हे पुष्कर में जाकर जो एक ब्राह्मण को भी भोजन कराता है, उससे उस अन्न से 1 करोड़ ब्राह्मणों के पुण्य तृप्ति पूर्वक भोजन कराने का फल होता है तथा उस पुण्य कर्म के प्रभाव से वह इहलोक और परम लोकों में भी आनंद बनाता है। शाक मूल अथवा फल जिससे वह स्वयं जीवन निर्वाह करता है, वह वही दोष दृष्टि का परित्याग करके श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को अर्पण करे। उसी से दान से मनुष्य अधम यज्ञ फल का पालन करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र सभी इस तीर्थ में स्नान आदि से पुण्य के अधिकारी हैं। ब्रह्मा जी का पुष्कर नाम सरोवर परम पवित्र तीर्थ है। वह वानप्रस्थों, सिद्धों तथा मुनियों को भी पुण्य प्रदान करने वाला है। परम पावन सरस्वती नदी पुष्कर से ही महासागर की ओर गई है। वहाँ महायोगी आदिदेव मधुसूदन सदा निवास करते हैं। वे आदि वराह के नाम से प्रसिद्ध है तथा संपूर्ण देवता उनकी पूजा करते रहते हैं। विशेषतः कार्तिकी पूर्णिमा को जो पुष्कर तीर्थ की यात्रा करता है वो अक्षय फल का भागी होता है, ऐसा मैंने सुना है। कुरुनंदन, जो सायंकाल और सवेरे हाथ जोड़कर तीनों पुष्करों का स्मरण करता है, उसे समस्त तीर्थ में आचमन करने का फल प्राप्त होता है। स्त्री हो या पुरुष, पुष्कर में स्नान करने मात्र से उसके जन्म भर का सारा पाप नष्ट हो जाता है। जैसे संपूर्ण देवताओं में ब्रह्मा जी श्रेष्ठ, उसी प्रकार सब तीर्थों में पुष्कर ही आदि तीर्थ बताया गया है। जो पुष्कर में संयम और पवित्र के साथ 10 वर्षों तक निवास करता हुआ ब्रह्मा जी का दर्शन करता है, वह संपूर्ण योगों का फल प्राप्त कर लेता है और अंत में ब्रह्मलोक को जाता है। जो पूरे 100 वर्षों तक अग्निहोत्र करता है और कार्तिक की एक ही पूर्णिमा को पुष्कर में निवास करता है, उन दोनों फल का एक सा ही होता है। पुष्कर में निवास दुर्लभ है। पुष्कर में तपस्या का संयोग मिलता कठिन है। पुष्कर में दान देने का सौभाग्य भी मुश्किल से प्राप्त होता है तथा वहाँ की यात्रा का संयोग भी दुर्बल है। वेद वेदा ब्राह्मण
ज्येष्ठ पुष्कर में जाकर स्नान करने में मोक्ष के भागी होता है और श्राद्ध व पितरों को उतार देता है। जो ब्राह्मण वहां जाकर नाम मात्र के लिए भी संध्योपासन करता है उसे 12 तक संध्योपासना करने का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी स्वयं ही यह बात कही थी। जो अकेले भी कभी पुष्कर तीर्थ में चला जाए उसको चाहिए कि झाड़ी में पुष्कर का जल लेकर क्रमशः संध्या वंदन कर ले। ऐसा करने से भी उसे 12 वर्षों तक निरंतर संध्या उपासना करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो पत्नी को पास बिठाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके गायत्री मंत्र का जप करते हुए वहां तर्पण करता है उसे उस तर्पण द्वारा 12 वर्षों तक पितरों को पूर्ण तृप्ति बनी रहती है। फिर पिंड दान पूर्वक श्राद्ध करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसलिए विद्वान पुरुष यह सोचकर स्त्री के साथ विवाह करते हैं कि हम तीर्थ में जाकर श्रद्धापूर्वक पिंड दान करेंगे। जो ऐसा करते हैं उनके पुत्र धन धान्य और संतान का कभी उच्छेद नहीं होता, यह निस्संदेह बात है। राजन, अब मैं तुमसे इस तीर्थ के आश्रमों का वर्णन करता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो। को महर्षि अगस्त्य ने इस तीर्थ में अपना आश्रम बनाया है जो देवताओं के आश्रम की समानता करता है। पूर्व काल में यहाँ सप्तर्षियों का भी आश्रम था। ब्रह्मर्षि और मनुओं भी यहाँ आश्रम बनाया था। यज्ञ पर्वत के किनारे यहाँ नागों का संवरणीय पुरी भी है। महाराज, मैं महामान अगस्त्य जी के प्रभाव का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पहले की बात है, सतयुग काल के नाम से प्रसिद्ध दानव रहते थे। उनका स्वभाव अत्यंत कठोर था तथा वे युद्ध के लिए सदा उत्तम रहते थे। एक समय वे सभी दानव नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो वृत्रासुर को बीच में करके इंद्र आदि देवता पर चारों ओर से चढ़ आए। तब देवता लोग इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास आए। उन्हें हाथ जोड़कर खड़े देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम लोग जो कार्य करना चाहते वो सब मुझे मालूम है। मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम वृत्रासुर का वध कर सकोगे। दधीचि नाम से एक महर्षि है। उनकी बुद्धि बड़ी ही उदार है। तुम सब लोग एक साथ जाकर उनसे वर मांगो। वे धर्मात्मा है अतः प्रसन्नचित होकर तुम्हारी मांग पूरी करेंगे। तुम उनसे यही कहना कि आप त्रिभुवन का हित करने के लिए अपनी हड्डियां में प्रदान करें। निश्चय वे अपना शरीर त्याग कर तुम्हें हड्डियां अर्पण कर देंगे। उनकी हड्डियों से तुम लोग अत्यंत भयंकर एवं सुदृढ़ वज्र तैयार करो। जो दिव्य शक्ति से संपन्न उत्तम अस्त्र होगा उससे बिजली के समान गड़गड़ाहट पैदा होगी और वह महान से महान शत्रु का विनाश करने वाला होगा। उसी वज्र से इंद्र वृत्रासुर का वध करेंगे। पुरुष सत्य जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर समस्त देवता उनकी आज्ञा ले इंद्र को आगे करके दधीचि के आश्रम पर गए। वहां सरस्वती नदी के उस पार बना हुआ था। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं उसे घेरे हुई थी। वहां पहुंचकर देवताओं ने सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि दधीचि जी का दर्शन किया और उनके चरणों में प्रणाम करके ब्रह्मा जी के कथानुसार वरदान मांगा। तब दधीचि ने अत्यंत प्रसन्न होकर देवताओं को प्रणाम करके यह कार्य साधक वचन कहा, अहो, आज इंद्र आदि संपूर्ण देवता यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैं देखता हूँ आप सब लोगों की कांति फीकी पड़ गई है। आप लोग पीड़ित जान पड़ते हैं। जिस कारण से आपके हृदय को कष्ट पहुँच रहा है उसे शांतिपूर्वक बतलाइए। देवता बोले, महर्षि, यदि आपकी हड्डियों का शस्त्र बनाया जाए तो उससे देवताओं का दुख दूर हो सकता है। दधीचि ने कहा, देवताओं, जिससे आप लोगों का हित होगा वह कार्य मैं अवश्य करूंगा। आज आप लोगों के लिए मैं अपने शरीर का भी त्याग करता हूँ। ऐसा कहकर मनुष्य में श्रेष्ठ महर्षि दधीचि ने सहसा अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तब संपूर्ण देवताओं ने आवश्यकता के अनुसार उनके शरीर से हड्डियां निकाल ली। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे विजय पाने के लिए विश्वकर्मा के पास जाकर बोले, आप इन हड्डियों से वज्र का निर्माण कीजिए। देवताओं के वचन सुनकर विश्वकर्मा ने बड़े हर्ष के साथ प्रयत्नपूर्वक उग्र शक्ति संपन्न वज्र का निर्माण किया और इंद्र से कहा, देवेश्वर, यह वज्र सब अस्त्र शस्त्रों में श्रेष्ठ है। आप इसके द्वारा देवताओं के भयंकर शत्रु वृत्रासुर को भस्म कीजिए। उनके ऐसा कहने पर इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने शुद्ध भाव से उस वज्र को ग्रहण किया। तदंतर इंद्र देवताओं से सुरक्षित हो वज्र हाथों में लिए वृत्रासुर का सामना करने के लिए गए, जो पृथ्वी और आकाश को घेर कर खड़ा था। काल के नाम के विशालकाय दानव हाथ में अस्त्र उठाए चारों ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। फिर तो दानवों के साथ देवताओं का भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। 2 घड़ी तक 2 ऐसी मारकाट हुई जो संपूर्ण लोगों को महान भय में डालने वाली थी। वीरों की भुजाओं से चलाई हुई तलवारें जब शत्रुओं के शरीर पर पड़ती थी तब बड़े जोर का शब्द होता था। आकाश से पृथ्वी पर गिरते हुए मस्तक तार के फलों के समान जान पड़ते थे। वहीं वहां की सारी भूमि पटी हुई दिखाई देती थी। उस समय सोने के वचन कहते हुए काल के दानव से जलते हुए वृक्षों के समान प्रतीत होते थे। वे हाथ में परिघ लेकर देवताओं पर टूट पड़े। उन्होंने एक साथ मिलकर बड़े वेग से धावा किया था। यद्यपि देवता भी एक साथ संगठित होकर ही युद्ध कर रहे थे तो भी वे उन देवताओं के
वे को न सह सके, उनके पैर उखड़ गए। वे भयभीत होकर भाग खड़े हुए, देवताओं को डर के भागते और वृत्रासुर को प्रबल होते देख हजारों आंखों वाले इंद्र को बड़ी घबराहट हुई। इंद्र की ऐसी अवस्था देख सनातन भगवान श्री विष्णु ने उनके भीतर अपने तेज का संचार करके उनको बल को चढ़ाया। इंद्र को श्री विष्णु के तेज से परिपूर्ण देख देवताओं तथा निर्बल अंत करने वाले ब्रह्मर्षियों भी उनमें अपने अपने तेज का संचार किया। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु देवता तथा महाभाग महर्षियों के तेज से वृद्धों को प्राप्त होकर इंद्र अत्यंत बलवान हो गए। देवराज इंद्र को संबल जान वृत्रासुर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। उसके विकट गरजरान से पृथ्वी, दिशा, अंतरिक्ष धूल होकर आकाश में सभी कांप उठे। वो भयंकर सिंहनाद सुनकर इंद्र को बड़ा संताप हुआ। उनके हृदय में भय समा गया। वो उन्होंने बड़ी उतावली के साथ अपना महान वज्रशस्त्र उसके ऊपर छोड़ दिया। इंद्र के वज्र का आघात पाकर वो महान असुर निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पाया। तत्पश्चात संपूर्ण देवता तुरंत आगे बढ़कर वृत्रासुर के वध से संतप्त हुए शेष दैत्यों को मारने लगे। देवताओं के मार पड़ने पर वे महान असुर भय से पीड़ित हो वायु के समान वेग से भागकर अगाध समुद्र पर जा छिपे। वहां एकत्रित होकर सब के सब तीनों लोगों का नाश करने के लिए आपस में सलाह करने लगे। उनमें जो विचारक थे उन्होंने नाना प्रकार के उपाय बतलाए, तरह तरह की युक्तियां सुलझाई। अंततः यह निश्चय हुआ कि तपस्या से संपूर्ण लोग टिके हुए, इसलिए उसी का क्षय करने के लिए शीघ्रता की जाए। पृथ्वी पर जो कोई भी तपस्वी, धर्मज्ञ और विद्वान हो, उनका तुरंत वध कर दिया जाए। उनके नष्ट हो जाने पर संपूर्ण जगत का स्वयं ही नाश हो जाएगा। उन सबकी बुद्धि मारी गई थी, इसलिए उपयुक्त प्रकार से संसार के विनाश का निश्चय करने के लिए बहुत प्रसन्न हुए। समुद्र रूप दुर्ग का आश्रय लेकर उन्होंने त्रिभुवन का विनाश आरंभ किया। वे रात में कुपित होकर निकलते और पवित्र आश्रमों तथा मंदिरों में जो भी मुनि मिलते उन्हें पकड़कर खा जाते थे। उन दुरात्माओं वशिष्ठ के आश्रम में जाकर 8,008 ब्राह्मणों का भक्षण कर लिया तथा उन वन में और भी जितने तपस्वी थे उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। महर्षि जीवन के पवित्र आश्रम पर जहाँ बहुत से द्विज निवास करते थे, जहाँ उन्होंने फल मूल का आहार करने 100 मुनियों को अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार रात में मुनियों का संहार करते और दिन में समुद्र के भीतर घुस जाते थे। भरद्वाज के आश्रम पर जाकर उन दानवों ने वायु और जल पीकर संयम नियम के साथ रहने वाले 20 ब्रह्मचारियों की हत्या कर डाली। इस तरह बहुत दिनों तक उन्होंने मुनियों का भक्षण जारी रखा, किंतु मनुष्यों ने इस हत्यारोपण का पता नहीं चला। उस समय काल के ओर के भय से पीड़ित होकर सारा जगत निरुत्साह हो गया। दुआ ध्यान बंद हो गया। यज्ञ और उत्सव समाप्त हो गए। मनुष्यों की संख्या दिनों दिन क्षीण होने लगी। वे भयभीत होकर आत्मरक्षा के लिए 10 दिशाओं में दौड़ने लगे। कोई द्विज गुफाओं में छिप गए, दूसरे झड़ कोनी शरण लिए, कितनों ने भय से व्याकुल होकर प्राण त्याग दिए। इस प्रकार योग और वत्सों से रहित होकर सारा जगत नष्ट होने लगा। तब इंद्र सहित संपूर्ण देवता व्यवस्थित होकर भगवान श्री नारायण शरण में गए और इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता बोले, प्रभु आप ही हमारे जन्मदाता और रक्षक है। आप ही संसार का भरण पोषण करने जाते हैं। चर और अचर संपूर्ण जगत की सृष्टि आपसे ही हुई है। कमल नयन, पूर्व काल में यह भूमि नष्ट होकर रसाल तले में चली गई थी। उस समय आप ही वराह रूप धारण करके संसार के हित के लिए इसका समुद्र से उद्धार किया है। पुरुषोत्तम आदित्य हिरण्यकश्यप बड़ा पराक्रमी था, तो भी आपके नियसिंह रूप धारण करके उसका वध कर डाला। इस प्रकार आपके बहुत से ऐसे अलौकिक कर्म हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती। मधुसूदन, हम लोग भयभीत हो रहे हैं। अब आप ही हमारी गति है, इसलिए देवेश्वर आप आपसे लोक की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। संपूर्ण लोगों की, देवताओं की तथा इंद्र की महान भय से रक्षा कीजिए। आप ही की कृपा से 4 बांटों में बटी हुई संपूर्ण प्रजा जीवन धारणा करती है। आप ही की दया से मनुष्य स्वस्थ होंगे और देवताओं की हव्य काव्य से तृप्ति होगी। इस प्रकार देव, मनुष्य आदि संपूर्ण लोग एक दूसरे के आश्रित है। आप ही के अनुग्रह से इन सबका उद्देश्य शांत हो सकता है तथा आपके द्वारा ही इनकी पूर्णतः रक्षा होगी संभव है। भगवान संसार के ऊपर बड़ा ही भयंकर आ चुका है। पता नहीं कौन सी रात्रि में जा जाकर ब्राह्मणों का वध कर डालता है। ब्राह्मणों का क्षय हो जाने पर समूची पृथ्वी का नाश हो जाएगा। अतः महाबाहो जगपते, आप ऐसी कृपा करें जिससे आपके द्वारा सुरक्षित होकर इन लोगों का विनाश न हो। भगवान श्री विष्णु बोले, देवताओं, मुझे प्रजा के विनाश का सारा कारण मालूम है। मैं तुम्हें भीमता हूँ, निश्चित होकर सुनो। काल के नाम से विख्यात जो दानव समुदाय है वो बड़ा ही निष्ठुर है। उन दानवों ही परस्पर मिलकर संपूर्ण जगत को नष्ट पहुंचाना आरंभ किया। वे इंद्र के द्वारा वृत्रासुर को मारा गया देख अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में घुस गए थे। नाना प्रकार के ग्रहों से भरे हुए भयंकर समुद्र में रहकर वे जगत का विनाश करने के लिए रात में मुनियों को खा जाते हैं। जब तक वे समुद्र के भीतर छिपे रहेंगे तब तक उनका विनाश होना असंभव है। इसलिए अब तुम समुद्र को सूखने का कोई उपाय सोचो।
पूर्ण शक्ति जी कहते हैं, भगवान श्री विष्णु के यह वचन सुनकर देवता ब्रह्मा जी के पास आकर वहां से महर्षि अगस्त्य के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मित्रावरुण के पुत्र परम तेजस्वी परमात्मा अगस्त्य ऋषियों को दिखाने को महर्षि उनके सेवा में लगे थे। उनमें प्रमाद का लेश भी नहीं था। वे तपस्या की राशि जान पड़ते थे। ऋषि लोग अपने अलौकिक कर्म की चर्चा करते हुए उनको स्तुति कर रहे थे। देवता बोले, महर्षि, पूर्व काल में जब राजा नशु के द्वारा लोगों को कष्ट पहुंच रहा था, उस समय आपने संसार के हित के लिए उन्हें इंद्र पद से भ्रष्ट किया और इस प्रकार लोगों का कांटा दूर हो गया। आप जगत के आश्रय दाता हुए। जिस प्रकार पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल सूर्य के ऊपर क्रोध करके बढ़कर बहुत ऊंचा हो जाता, उस समय आपने उसे नतमस्तक किया। तब से आज तक आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। वो पर्वत बढ़ता नहीं। जब सारा जगत अंधकार से आच्छित था और प्रजा मृत्यु से पीड़ित होने लगी, उस समय आपको ही अपना रक्षक समझकर प्रजा आपकी शरण में आई और उसे आपके द्वारा परम आनंद में शांति की प्राप्ति हुई। जब जब हम लोगों पर भयंकर आक्रमण हुआ, तब तब सदा ही आपने हमें शरण दी है। इसलिए आज भी हम आपसे एक वरन की याचना करते हैं। आप वरदान दाता हैं। भीष्म जी ने पूछा, महामुने, क्या कारण था जिससे विंध्य पर्वत सहसा क्रोध से मूर्छित हो बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया था? पुलस्त्य जी ने कहा, सूर्य प्रतिदिन उदय और अस्त के समय सुवर्ण में महापर्वत गिरिराज मेरु की परिक्रमा किया करते हैं। एक दिन सूर्य को देखकर विंध्याचल उनसे कहा, भास्कर, जिस प्रकार आप प्रतिदिन मेरु पर्वत की परिक्रमा किया करते हैं, उसी प्रकार मेरा भी कीजिए। यह सुनकर सूर्य ने गिरिराज विंध्य से कहा, शैल, मैं आपकी इच्छा के मेरु की परिक्रमा नहीं करता। जिन्होंने इस संसार की सृष्टि की है, उन विधाता ने ही मेरे लिए यह मार्ग नित्य कर दिया है। उनके ऐसा कहने पर विंध्याचल को सहसा क्रोध हो गया और वह सूर्य तथा चंद्रमा का मार्ग रोकने के लिए बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया। तब इंद्रादि संपूर्ण देवताओं ने जाकर बढ़ते हुए गिरिराज विंध्याचलों को रोका, किंतु उनसे उनकी बात नहीं मानी। तब वे महर्षि अगस्त्य के पास जाकर बोले, मुनीश्वर, शैलराज विंध्य क्रोध के वशीभूत होकर सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्रों का मार्ग रोक रहा है। उसे कोई निवारण नहीं कर पाता। देवताओं की बात सुनकर महर्षि अगस्त्य जी विंध्य के पास गए और आदरपूर्वक बोले, पर्वत श्रेष्ठ, मैं दक्षिण दिशा में जाने के लिए तुमसे मार्ग चाहता हूँ। जब तक लौट कर ना हो, तब तक तुम नीचे रहकर ही मेरी प्रतीक्षा करो। महर्षि अगस्त्य दक्षिण दिशा में आज तक नहीं लौटे। इसी से विंध्य पर्वत अब नहीं बढ़ता। भीष्म, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार यह प्रसंग मैंने सुना दिया। अब देवताओं जिस प्रकार काल के दैत्यों का वध किया, वह वृत्तांत सुनो। देवताओं के वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य ने पूछा, आप लोग किस लिए यहाँ आए हैं और मुझसे क्या वरदान चाहते हैं? उनके इस प्रश्न पूछने पर देवताओं ने कहा, महात्मन, अब आपसे एक अद्भुत वरदान चाहते हैं। महर्षि, आप कृपा करके समुद्र को पी जाइए। आपके ऐसा करने पर हम लोग देवद्रोही कालके नामक दानवों को उनके सगे संबंधियों सहित मार डालेंगे। महर्षि कहा, बहुत अच्छा देवराज, मैं आपको इस इच्छा का पूर्ण करूंगा। ऐसा कहकर वे देवताओं और तप सिद्ध मुनियों के साथ जल निधि समुद्र के पास गए। उनके इस अद्भुत कर्म को देखने की इच्छा से बहुत से मनुष्य, नाग, गंधर्व, यक्ष और किन्नर भी उन महात्मा के पीछे पीछे गए। महर्षि सहसा समुद्र के तट पर जा पहुंचे। समुद्र भीषण गर्जना कर रहा था। वो अपनी उत्ताल तरंगों से नृत्य करता हुआ सा जान पड़ता था। महर्षि अगस्त्य के साथ संपूर्ण देवता, गंधर्व, नाग और महाभाग मुनि जब महासागर के किनारे पहुंच गए, तब महर्षि समुद्र को पी जाने की इच्छा से उन सबको लक्ष्य करने लगा। देवगण, संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए इस समय इस महासागर पी लेता हूँ। अब आप लोगों को कुछ करना हो, शीघ्र ही कीजिए। यो कहकर वे सबके देखते देखते समुद्र को पी गए। देखकर इंद्र आदि देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ तथा वे महर्षि की स्तुति करते हुए कहने लगे, भगवान, आप हमारे रक्षक और लोगों के न्याय जन्म देने वाले। आपकी कृपा से देवताओं सहित संपूर्ण जगत का कभी उच्छेद नहीं हो सकता। इस प्रकार संपूर्ण देवता उनका सम्मान कर रहे थे। प्रधान गंधर्व हर्षनाद करते थे और महर्षि के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही थी। उन्होंने समूचे महासागरों जल शून्य कर दिया। जब समुद्र में एक बूंद भी पानी न रहा, तब संपूर्ण देवता हर्ष में भरकर हाथों में दिव्य आयुध लिए दानवों पर प्रहार करने लगे। महाबली देवताओं का वेग असुरों के लिए हर्ष हो गया। उनकी मार खाकर भी वे भीम का दानवों को घड़ी तक घमासान युद्ध करते रहे। किंतु ये पवित्र आत्मा मुनियों की तपस्या से दग्ध हो चुके थे, इसलिए पूर्ण शक्ति लाकर यत्न करते रहे। देवताओं के हाथ से मारे गए। जो मरने से बच रहे थे वे पृथ्वी फाड़ कर पाताल में घुस गए। दानवों को मारा गया देवताओं ने नाना प्रकार के वचनों द्वारा मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य का स्तवन किया तथा इस प्रकार कहा, देवता बोले, महाभाग, आपकी कृपा से संसार के लोगों का बड़ा सुख मिला। काल के दानव बड़े ही क्रूर पराक्रमी थे। वे सब आपकी शक्तियों से मारे गए। लोक रक्षक महर्षि, अब इस समुद्र को भर दीजिए। आपने जो जल पी लिया है वह सब इसे वापस छोड़ दीजिए।
उनके ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी बोले, वह जल तो मैंने पचा लिया, अब समुद्र को भरने के लिए आप लोग कोई दूसरा उपाय सोचे। महर्षि की बात सुनकर देवता को विस्मय भी हुआ और विषाद भी हुआ। वहां इकट्ठे हुए सब लोग एक दूसरे की अनुमति ले मुनीश्वर अगस्त्य जी को प्रणाम करके जैसे आए थे वैसे ही लौट आए। देवता लोग समुद्र को भरने के लिए विषय में परस्पर विचार करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और समुद्र के पुनः भरने का उपाय पूछा। तब लोक पितामह ब्रह्मा ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सब लोग इच्छा अनुसार अपने अपने अभीष्ट स्थान को लौट जाओ। अब कुछ दिनों के बाद समुद्र आपकी पूर्वावस्था को प्राप्त होगा। महाराज भगीरथ अपने कुटुंबी जनों को तारने के लिए गंगा जी को लाएंगे और उन्हीं के जल से पुनः समुद्र को भर देंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी देवताओं और ऋषियों को भेज दिया। 17वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्ण। अब हम 18 अध्याय का पाठ करेंगे। 18वें अध्याय में हम सप्तर्षि आश्रम के प्रसंग में सप्तर्षियों के आलोक का वर्णन तथा ऋषियों के मुख से अन्न, दान, दम आदि धर्मों की प्रशंसा का वर्णन जानेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, अब मैं तुम्हारे लिए सप्तर्षियों के आश्रम का वर्णन करूंगा। अत्रि, वशिष्ठ, मैं, पुलह, कर्तु, अगिरा, गौतम, सुमित, सुमुख, विश्वामित्र, स्थूलधीरा, संवत, प्रतरतन, रवि, बृहस्पति, च्यवन, कश्यप, भृगु, दुर्वासा, जगदम्बे, मार्कंडेय, गाल्व, उष्णा, भरद्वाज, यवकेन्त, स्थूलाक्ष, मकराक्ष, कवक, मेघातिथि, नारद, पर्वत, स्वगंधिनी, तिशाम्बु, सबल, धौम्य, शतानंद, अकृतवन, जगदम्बी कुमार, परशुराम, अष्टक तथा कृष्णदेवपायन, ये सभी ऋषि महर्षि अपने पुत्र और शिष्यों के साथ पुष्कर में आकर सब ऋषियों के आश्रम में रह चुके तथा सबने इंद्र, संयम और शौच, संतोपादि नियमों के पालन पूर्वक पूरी चेष्टा के साथ तपस्या की है, जिसके फलस्वरूप उनमें इंद्रिया, जय, धैर्य, सत्य, क्षमा, सरलता, दया और दान आदि सद्गुणों की प्रतिष्ठा हुई है। पूर्व काल की बात है, समाधि के द्वारा सनातन ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त करने की अभिलाषा रखने वाले सब ऋषिगण तीर्थ स्थानों के दर्शन करते हुए इस पृथ्वी पर विचर रहे थे। इसी बीच में एक बार बड़ा भारी सूखा पड़ा, जिसके कारण भूख से पीड़ित होकर संपूर्ण जगत के लोग बड़े कष्ट में पड़ गए। उसी समय उन ऋषियों को भी कष्ट उठाते देख तत्कालीन राजाओं को, जो प्रजा की देखभाल के लिए भ्रमण कर रहे थे, दुखी होकर वहां मुनि जो ब्राह्मणों के लिए पति तक उत्तम रीत है, अतः आप लोग मुझसे दान ग्रहण करें। अच्छे अच्छे गाँव, धान और जौ आदि, अन्न, धीत, दुगादि, रस, तरह तरह के रथ, सुवर्ण तथा दूध देने वाली गौ ले लें। ऋषियों ने कहा, राजन, पतिग्रह बड़ी भयंकर वृत्ति है। वह स्वाद में मधु के समान मधुर, किंतु परिणाम में विष के समान घातक है। इस बात को स्वयं जानते हुए तुम क्यों हमें लोभ में डाल रहे हो? 10 कसाईयों के समान एक चक्री, 10 चक्रियों के समान एक शराब बेचने वाला, 10 शराब बेचने वालों के समान एक वैश्य और 10 वेश्याओं के समान एक राजा होता, जो प्रतिदिन 10,000 हत्या गिरोह का संचालन करता हुआ सौंडिक है। राजा भी उसके समान माना गया था। राजा का प्रतिग्रह अत्यंत भयंकर है। जो ब्राह्मण लोभ से मोहित होकर राजा का प्रतिग्रह स्वीकार करता है, वह तामसिक आदि घोर नरकों में पाया जाता है। अतः महाराज, तुम अपने दान के साथ यहाँ से पधारो, तुम्हारा कल्याण हो, यह दान दूसरों को देना। यह कहकर वे सप्तर्षि वन में चले गए। तदंतर राजा की आज्ञा से उनके मंत्रियों ने गुल्लर के फलों में सोना भरकर उन्होंने पृथ्वी पर बिखेर दिया। सप्तर्षि अन्न के दाने बीनते वहां पहुंचे तो उनके फलों को भी उन्होंने हाथ में उठाया। उन्हें भारी जानकर अत्रि ने कहा, यह फल ग्रहण करने योग्य नहीं है। हमारी ज्ञान शक्ति पर मोह का पर्दा नहीं पड़ा है। हम मंदबुद्धि नहीं हो गए, हम समझदार है, ज्ञानी है। अतः इन बात को भली भांति समझते हैं कि वे गुल्लर के फल सुवर्ण से भरे हैं। धन इसी लोक में आनंदमय होता है, मृत्यु के बाद तो वह बड़े ही कटु परिणाम को उत्पन्न करता था। जो सुख एवं अनंत पद इच्छा रखता हो, उसे तो इसे कदापि नहीं लेना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, इस श्लोक में धन संचय की अपेक्षा तपस्या का संचय ही श्रेष्ठ है। जो सब प्रकार के लौकिक संग्रह का परित्याग कर देता है, उसके सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं। संग्रह करने वाला कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो सुखी रह सके। ब्राह्मण जैसे जैसे प्रतिग्रह त्याग करता है, वैसे वैसे संतोष के कारण उसके ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है। एक ओर अकिंचनता और दूसरी ओर राज्य को तराजू पर रखकर तौला गया तो राज्य की अपेक्षा अकिंचनता का की परला भारी रहा। इसलिए जिज्ञासा पुरुष के लिए कुछ भी संग्रह न करना ही श्रेष्ठ है। कश्यप जी बोले, धन संपत्ति मोह के डालने वाली होती है, मोह नरक में गिरता है। इसलिए कल्याण चाहने वाले पुरुषों को अनर्थ के साधन अर्थ का दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। जिसको धर्म के लिए धन संग्रह की इच्छा होती है, उसके लिए यह इच्छा का त्याग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कीचड़ को लगाकर धोने की अपेक्षा उसका स्पर्श न करना ही उत्तम है। धन के द्वारा जिस धर्म का साधन किया जाता है, वह क्षयशील माना गया है। दूसरे के लिए जो धन का परित्याग है, वही अक्षय धर्म है, वही मोक्ष की प्राप्ति करने वाला है।
भारद्वाज ने कहा, जब मनुष्य का शरीर जीर्ण हो जाता है तब उसके दांत और बाल भी पक जाते हैं, किंतु धन और जीवन की आशा बूढ़े होने पर भी जीर्ण नहीं होने देती। वह सदा नवी बनी रहती है। जैसे दर्जी सुई से वस्त्र में सूत का प्रवेश करा देता है, उसी प्रकार से तृष्णा रूपी सुई से संसार रूपी सूत का विस्तार होता है। कहीं और छोर नहीं होता। उसका पेट भरना कठिन होता है। वह सैकड़ों दोषों को ढोए फिरती है। उसके द्वारा बहुत से धर्म होते हैं, अतः कृष्ण का तृष्णा का यही उचित है। गौतम बोले, इंद्रियों के लोभग्रस्त होने से भी सभी सूर्य संकट में पड़ जाते हैं। जिसके चित्त में संतोष है उसके लिए सर्वत्र धन संपत्ति भरी हुई है। जिसके पैर जूते में है उसके लिए सारी पृथ्वी मानो चरम से मरी है। संतोष रूपी अमृत से तृप्त में शांत चित्त वाले पुरुषों को जो सुख प्राप्त होता है वह धन के लोभ से इधर उधर दौड़ने वाले लोगों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है। असंतोषी सबसे बढ़कर दुख है और संतोषी सबसे बड़ा सुख है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को सदा संतुष्ट रहना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, किसी कामना की पूर्ति चाहने वाले मनुष्य की यदि एक कामना पूर्ण होती है तो दूसरी नहीं उत्पन्न होकर उसे पुनः बाण के समान बांधने लगती है। भोग की इच्छा उपभोग के द्वारा कभी शांत नहीं होती। प्रभुक्त घी डालने से प्रज्वलित होने वाली अग्नि की भांति वो अधिकाधिक बढ़ती जाती है। भोग की अभिलाषा रखने वाला पुरुष मोहवश कभी सुख नहीं पाता। जगदम्बनी बोले, जो प्रतिग्रह लेने की शक्ति रखते हुए भी उसे नहीं ग्रहण करता वह दानी पुरुषों को मिलने वाले सनातन लोगों को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण राजा से धन लेता है वो महर्षियों द्वारा शोक करके योग है। उस मूर्ख को नरक यातना भय नदी नहीं दिखाई देती। प्रतिग्रह लेने में समर्थ होकर भी उसे प्रवृत्त नहीं होने चाहिए, क्योंकि प्रतिग्रह से ब्राह्मणों का ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। अनुरुद्ध 3 से कहा, तृष्णा का आदि अंत नहीं है। वह सदा शरीर के भीतर व्याप्त रहती है। दुष्ट बुद्धि वाले पुरुषों के लिए जिसका त्याग करना कठिन है, जो शरीर के जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं होती तथा जो प्राण त्याग के रोग से समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वाले के ही सुख मिलता है। पशु सख बोले, धर्म परायण विद्वान पुरुष जैसा आचरण करते हैं, आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले विद्वान पुरुषों को वैसा ही आचरण करना चाहिए। ऐसा कहकर दृढ़ प्यारपूर्वक नियमों का पालन करने वाले वे सभी महर्षि उन सुवन युक्त फलों को छोड़ा अन्यत्र चले गए। घूमते घामते वे मध्य पुष्कर में गए, जहाँ अकस्मात आए हुए सुन नामक परिवार से सब उनकी भेंट हुई। उसके साथ वे किसी वन में गए। वहां उन्हें एक बहुत बड़ा सरोवर दिखाई दिया, जिसके जल कमलों से आच्छित होकर वे सब के सब उस सरोवर के किनारे बैठे और कल्याण का चिंतन करने लगे। उस समय सुन शख ने क्षुधा से पीड़ित उन समस्त मुनियों को इस प्रकार कहा, महर्षि आप सब बताइए, भूख की पीड़ा कैसी होती है। ऋषियों ने कहा, शक्ति, खड्ग, गदा, चक्र, तोमर और बाणों से पीड़ित किए जाने पर मनुष्यों को वेदना होती है। वह भी भूखों को पीड़ा के समान मात हो जाती है। दमा, खांसी, क्षय, ज्वर और मिर्गी आदि रोग से कष्ट पाते हुए मनुष्य को ही भूख की पीड़ा उन सबसे अपेक्षा अधिक जान पड़ती है। जिस प्रकार सूर्य के किरणों से पृथ्वी का सारा जल खींच लिया जाता है, उसी प्रकार पेट की आगे शरीर की समस्त नाड़ियाँ सूख जाती है। सुबह से पीड़ित मनुष्य को आंखों से कुछ सूझ नहीं पड़ता। उसका सारा अंग ज्वला और सूखता जाता है। भूख को आग प्रज्वलित होने पर मनुष्य गूंगा, बहरा, जर, पंगु, भयंकर तक मर्यादाहीन हो जाता है। लोग छज्जू से पीड़ित होने पर पिता, माता, स्त्री, पुत्र, कन्या, भाई तथा स्वजनों का भी परित्याग कर देता है। भूख से व्याकुल मनुष्य न पितरों की भली भांति पूजा कर सकता है, न देवताओं की, न गुरुजनों का सत्कार कर सकता है, न ऋषियों तथा अभज्ञताओं का। इस प्रकार अन्न न मिलने पर देहधारी प्राणियों में सभी दोष आ जाता है। इसलिए संसार में अन्न से बढ़कर न पदार्थ हुआ है, न होगा। अन्न ही संसार का मूल है। सब कुछ अन्न के ही आधार पर टिका हुआ है। पितर, देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, किन्नर, मनुष्य और पिशाच सभी अन्न में माने गए। इसलिए अन्नदाता करने वाले को अक्षय, तृप्त और सनातन स्थिति प्राप्त होती है। तप, सत्य, जप, होम, ध्यान, योग, उत्तम गति, स्वर्ग और सुख की प्राप्ति, ये सब कुछ अन्न से ही सुलभ होते हैं। चंदन, अगर, धूप और शीतकाल में ईंधन का दान अन्न दान के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकता। अन्न ही प्राण, बल और तेज है। अन्न पराक्रम है। अन्न से ही तेज की उत्पत्ति और वृद्धि होती है। जो मनुष्य सदापूर्वक भूखों को अन्न देता है वह परम स्वरूप होकर ब्रह्मा जी के साथ आनंद मनाता है। जो एकाग्रचित्त होकर अमावस्याओं को श्राद्ध में अन्न दान करता है, महात्म्य मात्र सुनता है, उसके पितर आजीवन संतुष्ट रहते हैं। इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह से युक्त ब्राह्मण सुखी एवं धर्म के भागी होते हैं। दम, दान एवं यम, ये तीनों तदार्थोदर्शी पुरुषों द्वारा बताए हुए धर्म है। इनमें भी विशेषतः दम ब्राह्मणों का सनातन धर्म है। दम तेज को बढ़ाता है। दम परम पवित्र और उत्तम है। दम से पुरुष पाप रहित तेजस्वी होता है। संसार में जो कुछ नियम, धर्म, शुभ कर्म अथवा संपूर्ण यज्ञों के फल है, उन सबकी अपेक्षा दम का महत्व अधिक है। दम के बिना दान रूपी क्रिया की यथावत शुद्धि नहीं हो सकती। दम से ही यज्ञ और दम से ही दानों को प्रवृत्ति होती है। जिसने इंद्रियों का दमन नहीं किया उसके मन में रहने से क्या लाभ, तथा जिसके मन और इंद्रियों का भली भांति जहाँ जहाँ दमन किया है,
किसी आश्रम रहने की क्या आवश्यकता है? जितेंद्रिय पुरुष निवास करता है, उसके लिए वही वह स्थान वन एवं महान आश्रम है। जो उत्तमशील और आचरण में रत है, जिसने अपनी इंद्रियों को काबू कर लिया है तथा जो सदा सरल भाव से रहता है, उसको आश्रमों में क्या प्रयोजन। विषयासक्त मनुष्यों से वन में भी दोष बन जाते तथा घर में रहकर भी यदि पांचों इंद्रियां निग्रह कर लिया जाए तो वह तपस्याहीन जो सदा शुभ कर्म से प्रवृत्त होकर वह वीतरांग पुरुष के लिए घर ही तपोवन है। केवल शब्द शास्त्र व्याकरण के चिंतन में लगे रहने वाले मोक्ष नहीं होता तथा लोगों का मन बहलाने में ही जिसकी प्रवृत्ति है उसको भी मुक्ति नहीं मिलती। जो एकांत में कर दृढ़पूर्वक नियमों का पालन करता है, इंद्रियों की आसुरी शक्ति को दूर हटाता है, अध्यात्मत्व के चिंतन में मन लगाता है और सर्वदा हिंसा वर्ग का पालन करता है, उसी का मोक्ष निश्चित है। जितेंद्रिय पुरुष सुख से सोता, सुख से जागता, वह संपूर्ण भूतों के प्रति समान भाव रखता है। उसके मन में हर्ष शोक आदि विकार नहीं आते। छेदा हुआ सिंह अत्यंत रोष में भरा हुआ सर्प तथा सदा कुपित रहने वाला शत्रु भी वैसा अनिष्ट नहीं कर सकता जैसा संयम रहित चित्त कर डालता है। मांसभक्षी प्राणियों तथा अजितेंद्रिय मनुष्य से लोगों को सदा भय रहता था। उनके निवारण के लिए ब्रह्मा जी ने दंड का विधान किया है। दंड ही प्राणियों की रक्षा और प्रजा का पालन करता है, वही पापियों को पाप से रोकता है। दंड सबके लिए दुर्जय होता है, वह सब प्राणियों को भय पहुंचाने वाला है। दंड ही मनुष्यों का शासक है, उसी पर धर्म टिका हुआ है। संपूर्ण आश्रमों और समस्त भूतों में दम ही उत्तम व्रत माना गया है। उदारता, कोमल स्वभाव, संतोष, दोष दृष्टि का अभाव, गुरु शुश्रूषा, प्राणियों पर दया और चुगली न करना, इन्हीं को शांत बुद्धि वाले संतों और ऋषियों ने दम कहा है। धर्म, मोक्ष तथा स्वर्ग ये सब ही दम के अधीन है। वो अपना अपमान होने पर क्रोध नहीं करता और सम्मान होने पर हर्ष से फूलता भी नहीं। जिसकी दृष्टि कुछ और सुख समान, उस धीर पुरुषों को प्रशांत कहते हैं। जिसका अपमान होता है वह साधु पुरुष तो सुख से सोता और सुख से जागता है तथा उसकी बुद्धि कल्याणमयी होती है, परंतु अपमान करने वाला मनुष्य स्वयं को नष्ट हो जाता है। अपमानित पुरुषों को चाहिए कि वो अपनी अपमान करने वाली बुराइयां न सोचे, अपने धर्म पर दृष्टि रखते हुए भी दूसरों के धर्म की निंदा न करे। जो इंद्रियों का दमन करना नहीं जानते वे व्यर्थ ही शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि मन और इंद्रियों का संयम ही शास्त्र का मूल है। वही सनातन धर्म है। संपूर्ण व्रतों का आधार दम वही है। हाँ, अंग सहित पढ़े हुए वेद भी दम से छीन पुरुषों को पवित्र नहीं कर सकते। जिससे इंद्रियों का दमन नहीं किया उसने सांख्य, योग, उत्तम कुल, जन्म और तीर्थ स्थान सभी व्यर्थ है। योगवेत्ता द्विज को चाहिए कि वह अपमान को अमृत का समान समझकर उससे प्रसन्नता का अनुभव करे और सम्मान को विष के तुल्य मानकर उसकी घृणा और अपमान से उसके तप की वृद्धि होती है और सम्मान से क्षय, पूजा और सत्कार पाने वाला ब्राह्मण दूही और गाय की तरह खाली हो जाता है। जैसे गौ घास और जल पीकर भी पुष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण जप और होम के द्वारा पुनः ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है। संसार में निंदा करने वाले के समान दूसरा कोई मित्र नहीं है, क्योंकि वह पाप लेकर अपना पुण्य दे जाता है। निंदा करने वाली स्वयं निंदा न करे, अपने मन को रोके। जो उस समय आपके चित्त को वश में कर लेता है वह मन अमृत से स्नान करता है। वृक्षों के नीचे रहना, साधारण वस्त्र पहनना, अकेले रहना, किसी की अपेक्षा न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब परम गति को प्राप्त करने वाले होते हैं। जिससे काम और क्रोध को जीत लिया वह जंगल में जाकर क्या करेगा। अभ्यास से शास्त्र की, शील से कुल की, सत्य से क्रोध का तथा मित्रों के द्वारा प्राणों की रक्षा की जाती है। जो पुरुष उत्पन्न हुए क्रोध को अपने मन से रोक लेता है वह उस क्षमा के द्वारा सबको जीत लेता है। जो क्रोध हर भय को जीतकर शांत रहता है, पृथ्वी पर उसके समान वीर और कौन है। यह ब्रह्मा जी का बताया हुआ गुरु उपदेश से प्यारे, हमने धर्म का अध्याय सार तत्व तुम्हें बतलाया है। यज्ञ करने वाले लोग दूसरे के, तपस्वियों के लोग दूसरे हैं तथा इंद्र संयम मनोगृत करने वाले लोगों के लोग दूसरे ही हैं। वे सभी परम सम्मानित है। क्षमा करने वाले पर एक ही दोष लागू होता है, दूसरा नहीं। वह यह कि क्षमाशील पुरुषों को लोग शक्तिहीन मान बैठते हैं, किंतु इसे दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमानों का बल क्षमा ही है। जो शांति अथवा क्षमा को नहीं जानता वह इष्ट और पूर्ति दोनों के फलों से वंचित हो जाता है। क्रोधी मनुष्य को जो जप, होम और पूजन करता है वह सब होते हुए परे से जल की भांति नष्ट हो जाता है। जो पुरुष प्रातः काल उठो प्रतिदिन इस पुण्य में दमाध्यात्म पाठ करता वह धर्म की नौका पर आरूढ़ होकर सारी कठिनाइयों को पार कर जाता है। जो दिन सदा ही इस पुण्यप्रद दमाध्यान को दूर से सुनता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है तथा वहाँ से कभी नहीं गिरता। सार सुनो और सुनकर उसे धारण करो। जो बात आपने प्रतिकूल जान पड़े उसे दूसरों के लिए भी काम में ना लाएं। जो प्राय स्त्री को माता के समान, प्राय धन को मिट्टी के ढेले के समान और संपूर्ण भूतों को अपने आत्मा के समान जानता है वही ज्ञानी है। जिसकी रसोई बलि हुए देव के लिए और जीवन परोपकार के लिए है वही विद्वान है। और धातु में सुवर्ण उत्तम है, वैसे ही परोपकार सबसे श्रेष्ठ धर्म है, वही सर्वस्व है।
संपूर्ण प्राणियों के हित का ध्यान करने वाला पुरुष अमृत तो प्राप्त करता है। पुरुषोत्तम जी कहते हैं, इस प्रकार ऋषियों ने सुख के सामने धर्म के सार तत्व का प्रतिपादन करके उसके साथ वहां से दूसरे वन में प्रवेश किया। वहां भी उन्हें एक बहुत विस्तृत जलाशय दिखाई दिया जो पद्म और उल्फ लो से आच्छादित था। उस सरोवर में उतरकर उन्होंने मृगान उखाड़े और उन्हें ढेर सारे किनारे पर रख दिया। जल से संपन्न होने वाली पुण्य क्रिया संध्या तर्पण आदि करने लगे। तत्पश्चात जब वे जल से बाहर निकले तो उन मृणाल लोगों न देखकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे। ऋषि बोले, हम सब लोग क्षुधा से कष्ट पा रहे हैं। ऐसी दशा में किस पापी और क्रूर ने मीना लोग को चुरा लिया है? जब इस तरह कुछ पता न लगा तब सबसे पहले कश्यप जी बोले, जिसने मीना लोग को चोरी की है उस ईश्वर सब कुछ चुराने वाला, दाती रात रखी हुई वस्तु जी ललचाने वाला और झूठी गवाही देने का पाप लगे। वह दंभपूर्वक धर्म का आचरण और राजा का सेवन करने, मद और मांस का सेवन करने, सदा झूठ बोलने, सूद से जीवित चलाने और रुपया लेकर लकड़ी बेचने का पाप का भागी हो। वशिष्ठ जी कहा, जिसने उस मृगा लोगों को चुराया हो उसे ऋतुकाल के बिना ही मैथुन करने, दिन में सोने, एक दूसरे के यहाँ जाकर अतिथि बने, जिस गांव में एक ही कुआं हुआ निवास करने, ब्राह्मण होकर शूद्र जाति की सुई से संबंध रखने पाप लगे, और ऐसे लोगों की जिन लोगों में जान पड़ा वहीं वह भी जाए। भरद्वाज बोले, जिसने मृणांग चुराया हो वह सबके प्रति क्रूर, धन के अभिमानी, सबसे ठा रखने वाले, चुगलखोर और रस बेचने वाले की गति प्राप्त हो। गौतम ने कहा, जिसने मीना लोग की चोरी की है वह सदा शूद्र का अन्न खाने वाला, परम स्त्रीगामी और घर में दूसरों को न देकर अकेले मिष्ठान भोजन करने वाले समान पाप का भागी हो। विश्वामित्र बोले, जो मृणांग चुरा ले गया हो वह सदा काम परायण, दिन में मैथुन करने वाले, नित्य पात की पराई निंदा करने वाला और परम स्त्रीगामी की गति प्राप्त हो। जगदम्बी ने कहा, जिसने मृगना लोग की चोरी की हो वह दुर्बल बुद्धि मनुष्य, अपने माता पिता अपमान करने वाला, अपनी कन्या के दिए हुए धन से अपनी जीविका चलाने के, सदा दूसरों की रसोई में भोजन करने वाला, पर स्त्री से संपर्क रखने और गौओं की बिक्री करने वाला पाप का भागी हो। पराश जी बोले, जिसने मृणांग चुराए हो वह दूसरों का दास एवं जन्म जन्म को देव तथा सब प्रकार के धर्म का संहीन हो। सुनक शक ने कहा, जिसने मृणांग की चोरी की हो वह न्यायपूर्वक विद्याध्ययन करे, अतिथियों में प्रीति रखने वाले गृहस्थ हो, सदा सत्य बोले, विविध अग्निहोत्र कर, प्रतिदिन करे और अंतर्गत ब्रह्म लोक को जाए। ऋषियों ने कहा, सुना शक, तुमने जो शपथ की है वह तो अभिष्ट है, अतः तुमने हम सब के मृणा लोगों की चोरी की है। सुना शक बोले, ब्राह्मणों, मैंने ही आप लोगों के मुख्य धर्म सुनने को इच्छा से मृणांग छिपा दिए थे। मुझे आप इंद्र समझे मुनिवरों, आपने लोभ के प्रत्याग से 6 लोगों को विजय पाई है, अतः इस विमान पर बैठिए। अब हम लोग स्वर्गलोक को चले। तब महर्षियों ने इंद्र को पहचान कर उनसे यह प्रकार कहा। ऋषि बोले, देवराज, जो मनुष्य यहाँ आकर मध्यम पुष्कर में स्नान करे और 3 रात तक यहाँ उपवास पूर्वक निवास करे उससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वनवासी महर्षियों के लिए जो 12 वर्षों की यज्ञ दीक्ष बताई गई है उसका पूरा पूरा फल उस मनुष्य को भी मिल जाता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। वह सदा अपने कुलवल लोक के साथ आनंद का अनुभव करता है और तथा ब्रह्म लोकों में जाकर ब्रह्मा जी के दिन भर कल्प भर वहाँ निवास करता है। 18वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। अब हम सूर्य देव की आरती करेंगे। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सभी तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमलधारी तुम, 4 भुजाधारी, हर्ष साथ तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, उषा काल में जब तुम उदया चले आते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, संध्या में भुवनेश्वर अस्ता चले जाते, गोधन तब घर आते, गोधूलि बेला में
हरे घरे हरे आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। देवी दनुज नर नारी ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते श्रोत्रिय मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों के सिंचन करके भक्त को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर हे चर सब कह प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे 10 दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतु में तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा। तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, तरत सभी तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। सूर्य भगवान की जय हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद।